कितने घर तो ऐसे होंगे उन घरों में शुद्ध घी के बनने की खुशबू आए सालों गुजर गए होंगे। शुद्ध घी बनाने की खुशबू तुम्हारे घर में पिछली बार कब आई थी तुम्हें याद है? गांव देहात में रहते थे, हर दूसरे दिन आज बड़ी चाची के यहाँ, फलानी काकी के यहाँ, जिसके यहाँ घी बने, रास्ता निकलते में लोग बोल देते थे इस 7 दिन की मलाई का घी बना रही है, खट्टा गंध मार रहा है। सूंघ करके बताते थे 7 दिन पुरानी मलाई का घी निकाल रही है ये, इसलिए घी की खुशबू में गंध आ गई। और अगर उसी दिन की या 2 दिन की मलाई का घी निकाल देते थे, उबालते थे, गर्म करते थे, भरे पेट में एक बार फिर खाने की इच्छा। बस क्या मिले? गरम चावल मिले और वो ताजा एक कटोरी घी उसी में डाल दो, दाल की तो जरूरत ही नहीं महाराज, और सीधे पेट के अंदर। और उसके बाद दिन भर मेहनत करो, शरीर भी पुष्ट रहता था, चेहरे भी ग्लो मारते थे। गया वो जमाना भैया। तुम थूक से मुंह साफ करवे वालों, तुमको क्या पता कि कैसे जिंदगी जी जाती है? किसी ने ज्ञान दे दिया तुमको, सुबह सो के उठो, अपने हाथ में थूको और थूक करके रगड़ रहे हैं। अब थूक से मुंह साफ करने वाले दुनिया में खाक जिंदगी जी पाएंगे? सुबह सुबह गैया और भैंसिया का दूध लगता था, उसके ऊपर का पूरा झाग रहता था। झाग जैसे घर जाते थे, बुआ हाथ में उठाती थी, मुंह में मसल देती थी। ले झाग, झाग से क्या होता है? गाय के दूध के झाग से, जो ऐसा नहीं कि बना दिया, जब निकलता है उसका जो ऊपर का झाग होता है, उस झाग से जब मुंह के ऊपर करते हैं ना, तो वो कौन वाली, अरे वो जापान चाइना वाली भाई, ज्यादा चमकती है, कोरियन। हाँ भाई, कोरियन साइन जो आती है ना, वो कोरियन साइन जो है वो गाय के दूध के झाग से आती है साहब। लेकिन हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कोई टीवी पे बता दे सुबह सुबह उठो, बासा थूक आंख के लिए और मुंह के लिए बड़ा अच्छा है, पूरा क्या लग रहे हैं, अभी चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, पूरा मुंह में पोत लिया, लेकिन अपने आप को ठीक न कर पाए। एक एक करके जैसे सप्तऋषि तारा मंडल आसमान में दिखाई देता है, ऐसी 7 दाग तुम्हारे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक बिल्कुल यहाँ है महाराज, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब क्या है, इतना उसमें पुटिंग है, इतनी पुट्टियां हैं, आदमी पकड़े नहीं पाता ओरिजिनल कलर क्या है। बाद में आता है, क्या देख रहे तुमको, क्या देखा था तुमको, परसों तो कुछ और दिख रही थी। हाँ, वो स्टेज की बात थी, अभी तुम्हारी स्टेज की बात है। तो भैया दुनिया बड़ी अजीब तरीके की है। इस अजीब तरीके की दुनिया में जितने भी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आपको नॉलेजमेंट के कंटेंट मिलते हैं, इसमें आधे से ज्यादा फ्रॉड होते हैं। अगर तुमको कोई सही उपदेश देता है तो तुम्हारा गुरु, क्योंकि तुम्हारा गुरु तुम्हारा कल्याण मित्र है, उसको तुमसे कुछ चाहिए नहीं, वो तुमको दे रहा है। तुम अपनी जिंदगी के फलसफे को सुधारो, दुनिया के बीच में रहो, तो तुम्हारे घर के अंदर भी एक बेहतरीन डाइनिंग टेबल, एक बेहतरीन एसी होना चाहिए। लेकिन जब अपने साथ ही घर के अंदर रहो तो उससे बोलो खिड़कियां थोड़ी खोल दो। खुली हवा में जो दम होता है वो एसी में नहीं मिलता। घर के पहले जमाने के बुजुर्ग होते थे, बड़ी उम्र के, सुबह 5:30 पे उठे, पहला काम क्या, कूलर पंखा एसी सब बंद कर दो, सबके कमरे का बंद कर दो और चिल्लाने लगो, बबलो अबे तक नहीं उठे। अब बबलू की बबलू ही बोलती है, लो शुरू हो गए तुम्हारे पिताजी, है ना। जमाना था लेकिन लाजवाब था, लाजवाब था। आज 11 बजे तक तुम्हारा कपूस सोता है, तुमको उसको उठाने की हिम्मत नहीं। तुम लोग साफ जिंदगी जी रहे हो कि शुद्ध जिंदगी? साफ जिंदगी, शुद्ध तो कोई ना है। तो थोड़ा शुद्ध होने की कोशिश करो। गुरुजी ने वो जो हाइको आप सबके लिए रखा था, मैंने पिछले 50-70 मिनट में आपके पास रखने की कोशिश करी। हो सकता है आप इस हंसी मजाक के साथ भी अंतर्मन में बहुत कुछ अच्छा ले पाए हो। अगर आपने इसको स्वीकार किया है तो कम टू द रूट। आचार्य जी के शब्दों में, हम अधिक पढ़े लिखे हैं लेकिन कम समझदार हैं। हम अपनी समझदारी को बढ़ाने का प्रयास करें। परिवार वालों को एक वास्तविक स्टैंडर्ड दें
जो उनके आगम और गुरु के द्वारा उपदिष्ट है, आपका भी जीवन सुंदर बने। भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।